दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CISF भर्ती 2022-23। CISF ASI स्टेनो HC मतलब क्या होता है, हेड कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर शॉर्ट ट्रैक से 5 सेकंड में, हाँ 5 सेकंड में, जो कि रीजनिंग के जितने प्रश्न हैं दोस्तों 5 सेकंड में सॉल्व होंगे। और दोस्तों इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा और 100% ऐसा ही पेपर आएगा। और दोस्तों CISF की तैयारी के लिए आपको प्रैक्टिस बुक कौन सी लेनी है, यूथ कंपटीशन टाइम्स, जो कि अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्न पहला है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या अक्षर या संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें संख्या ज्ञात करना है, कौन सी विषम, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करने के लिए आपको एक क्या लिखा है 39 से 24, ए लिखा है 11, ए लिखा है आपका 17, तो योग करेंगे तो नहीं हो रहा है। और यदि अभाज्य में जाएंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये 39 भी कटेगी, इसके बाद 24 तो कट ही रही है और ये नहीं कट रही तो 2 हो गई। लेकिन अब आपको ये देखना है कि 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और इसके बाद देखना है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, जबकि 1 का स्क्वायर 1 होना चाहिए, यहाँ कितना है 7 है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा चौथा, क्या हो जाएगा, चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि सेकंडों में आंसर आएगा। 9:30 का समय दिखाने वाली घड़ी दर्पण के माध्यम से देखने पर क्या समय दिखाएगी दोस्तों, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि 11 रेशियो आपको क्या लेना है दोस्तों, इसको लेना है आपको 60। इसके बाद क्या करना है, 9:30 का समय दिखा रही तो क्या करेंगे, 9:30 क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जो आएगा दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ क्या लेंगे रेशियो, और यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2:30। तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दी गई संख्या के 9 और 5 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। दोस्तों 9 के और कितने 5 के स्थानीय मान लिखना है। पहले तो 9 का स्थानीय मान क्या है, तो जहां 9 लिखा है और इसके बाद जितनी संख्या उतने 0 लगाएंगे, तो 1 0, 2 0 और 3 0 और एक 4 0, ये तो हो गया 9 का स्थानीय मान। अब 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 हो जाएगा। अब क्या है पूछा, क्या अंतर का मतलब होता है घटाना, तो 5 बचेगा, जिसके लास्ट में 5, तो ए ऑप्शन कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। तो अब क्या है 1, यहाँ क्या हो जाएगी, कैरी आएगी तो 1 जाएगा, तो कितना बचेगा 9 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर होगा। क्योंकि और घटा के देखते हैं तो जैसे कैरी जाएगी तो 9 फिर कैरी तो 9 फिर कितना 8, तो आपका आंसर यही आ रहा है दोस्तों, आपका आंसर सही हो जाएगा चौथा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें 1 या 2 पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्तों जो श्रृंखला को पूरा करेगा तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब ए से सी पर जाएंगे तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे लिखा है तो ए लिख लिया, इसके बाद क्या है सी है, फिर है आपका एफ है और जे है, इसके बाद ओ दिया गया है, फिर क्या है ज्ञात करना है और क्या है दोस्तों यहाँ पर बी दिया गया है, क्या दिया गया है, बी
दिया गया है। तो दोस्तों इसमें आपको गैप देखना है कि जब ए से सी पर जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है, ए से जब सी पर जाएंगे तो 2 प्लस हो रहा है, और जब सी से एफ तक जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है, 3 हो रहा है। इसी प्रकार जब एफ से जे पर जाएंगे तो प्लस कितना 4 हो रहा है। इसी प्रकार जे से जब ओ पर जाएंगे तो प्लस कितना 5 हो रहा है। तो अब क्या करना है, ओ से जब आगे जाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब ओ से जब जाएंगे आगे तो प्लस 6 होगा। तो 6 करने के बाद जब ऐड करेंगे किसमें, ओ में, तो क्या आ जाएगा। तो दोस्तों देखो क्या आई तो आएगा नहीं, एच भी नहीं आएगा। अब बचा यू है भी, तो क्या आएगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्योंकि जब 6 ऐड करेंगे तो ओ से जब 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ होता है 15 पर और 6 तो 21, 21 पर क्या होता है दोस्तों आपका यू होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा भी नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, और दोस्तों जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। तो देखते हैं। एक कक्षा में दिव्या ऊपर से 11वें स्थान पर है और अनुज नीचे से 40वें स्थान पर है। यदि उनके बीच 7 विद्यार्थी हैं तो कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों इसको कैसे करेंगे, तो दोस्तों आपको ये देखना है कि कक्षा में दिव्या तो ऊपर से कितनी है, 11वें पे हैं, और अनुज नीचे से कितना है, 47। तो पहले दिव्या कितने 11 पर हैं, इसके बाद प्लस करेंगे और 40वें पे कौन है, तो 40वें पर नीचे से अनुज हैं। इसके बाद यदि उनके बीच कितने 7 विद्यार्थी, तो क्या सभी को ऐड कर देंगे, जो आएगा आपका सही आंसर आएगा। तो सही आंसर आएगा कैसे, तो 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 7 57 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 58, और 58 आपका दोस्तों जिस ऑप्शन में होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों यदि ये क्लास आप सभी को अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ बैट चाबियां हैं, तो कुछ बैट चाबियां हैं और सभी चाबियां ताले हैं। तो दोस्तों यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो कुछ बैट है मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ बैट का मतलब क्या है, बी लिख लिया। और क्या है, कुछ बैट जो हैं आपकी चाबियां हैं, क्या है, चाबियां हैं, मतलब इसका क्या CH लिख लेंगे। अब सभी चाबियां जो हैं ताले हैं, क्या हैं दोस्तों, ताले हैं। अब क्या पूछा गया, कोई ताला बैट नहीं है, कोई ताला बैट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ताले जो हैं, तो कुछ ताले चाबियां हैं, ये सही है। तो ये गलत हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा दूसरा। केवल कौन सा निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, नरेश प्रकाश से लंबा है लेकिन मुकेश से छोटा है, राजन सुरेश से लंबा है लेकिन प्रकाश जितना लंबा नहीं है, उनमें से सबसे छोटा कौन है। दोस्तों सबसे छोटा पूछा है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपकी कि नरेश प्रकाश से लंबा है। प्रकाश से लंबा कौन है, नरेश तो होगा नहीं क्योंकि ये लंबा हो गया। लेकिन मुकेश से छोटा है, किससे छोटा है दोस्तों, नरेश जो है प्रकाश से तो लंबा है लेकिन मुकेश से क्या है, छोटा है। राजन सुरेश से लंबा है, राजन जो है सुरेश से लंबा, तो राजन भी नहीं होगा। लेकिन प्रकाश जितना लंबा नहीं है, प्रकाश जितना लंबा नहीं, तो प्रकाश भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है, प्रकाश भी नहीं होगा। अब क्या है, सुरेश बचा है जितना लंबा नहीं, उनमें से सबसे छोटा
कौन होगा। तो दोस्तों अब ये देखना है, लेकिन मुकेश से छोटा है। मुकेश से छोटा कौन है? नरेश। तो मुकेश से भी क्या है? छोटा है। तो मुकेश बड़ा है इससे, तो ये नहीं होगा। अब सबसे छोटा कौन बच गया है? सुरेश। तो सुरेश आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों यदि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ रहे हों तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में गोल को क्या लिखा गया है? 20 लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में विजडम का कूट क्या होगा। दोस्तों अब आपको ये देखना है कि जैसे 4 लिखा है, 1 2 3 4, 4 के आगे क्या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इस तरीके से भी बनेगा। देखते हैं। और यदि 2 4 6 हैं, 6 में 7 से हाँ तो बन रहा है बिल्कुल। तो क्या करेंगे, गोल जो लिखा है गोल में कितने हैं? अल्फ़ाबेट 4 हैं, और 4 से एक बड़ा नंबर लिया, 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 20 आ गया। इसी प्रकार विजडम में कितने हैं? 6 हैं, तो 6 के आगे क्या 7 आता है बड़ा नंबर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 42। 42 आपका दिख रहा ऑप्शन नंबर दूसरे में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। दोस्तों देखते हैं, सीपीओ की टॉप मतलब MA अर्थात उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, मतलब इसका अर्थ है इतना। तो क्या है इसका अर्थ? कितना है? इतना है। और क्या पूछा क्या गया दोस्तों? आशा। तो आशा का कोड ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो आपको ये देखना, जिसमें आशा दिख रहा है उसको उठाया, तो देखो प्लेइंग इसमें कॉमन है, तो इसमें कॉमन है, तो इसमें और इसमें कॉमन होगा कुछ। तो क्या है इसमें कॉमन? इसमें KI, इसमें भी क्या है? KI कॉमन हो गया। अब इसमें और कुछ इज दिख रहा है, कॉमन इज दिख रहा है, तो इसमें एक और कुछ कॉमन होगा, तो MA कॉमन है, बिल्कुल है। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि टेनिस, तो टेनिस इसमें है, टेनिस इसमें, तो टेनिस के जो इसमें है, तो इसमें भी इन दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। क्या है? ये कॉप हो गया। अब इसके बाद क्या बचा? आशा बचा इसमें केवल, और इसमें क्या बचा? ये बचा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइस।